हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में क्या था, किस तरह की थॉट्स थी, किस तरह की एनर्जी थी। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Shadow Side, Capricorn. Justice, Libra. And the Lovers. Well, पर्सन इन योर माइंड कल रात वो क्या सोच रहे थे। एक कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के दरमियान। दे फील सॉरी फॉर यू फर्स्ट थिंग, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए दे नो कि आप क्या मासूमियत, क्या इनोसेंस जो है ना आप कैरी करते हैं। कभी कभी ये थोड़े टॉक्सिक हो जाते हैं और इनको इनकी टॉक्सिसिटी शायद सेक्सुअली एब्यूज़ पर आ जाती होगी। जितने लोग मैरिड हैं वो देख रहे हैं, लाइक ये सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को वैल्यू करते हैं, ये सेकंड पार्टी का नहीं सोचते एज अ पार्टनर। तो कल रात ये बात सोच रहे थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे और नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको शायद डांट दिया होगा, झड़क दिया होगा, झड़प दिया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा इनको फील हो रहा था कि ये शायद फेयर नहीं कर रहे। ऑल्दो ही और शी दे लव यू अ लॉट। आप इनके लिए एक बहुत ही प्रेशियस किस्म का रिश्ता है और आपका इनके साथ जो भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, दे आर फीलिंग लव इन दी एयर। और इनको लगता है, ये इस बात पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं कि आप इनके लिए बहुत अच्छे बेस्ट पार्टनर हैं। चाहे आप इनके साथ गर्लफ्रेंड की फॉर्म में हो, एक्स की फॉर्म में हो, वाइफ या हस्बैंड की फॉर्म में हो, बहुत अच्छा आपका एक बॉन्ड है। एंड ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ों में फेयर करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ पर आपका राइट सप्रेस हो जाता है, कल रात ये इस बारे में बहुत सोच रहे थे कि वो अगर मुझे चांस मिले, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसके लिए ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, इसको इंसाफ दिलाऊँ, इसके लिए बहुत कुछ करूँ। यानी बहुत ज़्यादा इनकी सोचें थी। लेकिन जो सबसे हैवी एनर्जी है, जिस पर इनका कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, वो हो सकता है इनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बिल्कुल पानी की तरह बहा देती होगी, वो इनकी नेगेटिविटी है। ये शायद अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इनका हाथ उठ जाता है। खातून हो या मर्द, आजकल तो ख़वातीन भी दे छूट चमाट दे मार 4.5 हो चुकी हैं, कोई किसी का आसरा नहीं करता। 2 चंबे ख़वातीन भी करवा देती हैं। बट मर्द हजरात का तो आपको पता है, उनको तो अपना राइट समझते हैं डैश कहीं के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती हो, इनको लगता हो कि अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत किया तो मेरे साथ भी कुछ गलत होगा। क्योंकि जस्टिस कार्ड से इमीडिएट रिग्रेट नज़र आ रहा है, इमीडिएटली ये नज़र आ रहा है कि नहीं नहीं, मेरी डीलिंग इसके साथ ठीक नहीं है, मैंने किसी मैटर को लेकर सही इंसाफ नहीं किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट ये मेरा लाइफ टाइम रिलेशनशिप है और इस तरह की चीज़ों। बिकॉज पेज ऑफ कप्स और जस्टिस के बीच में अगर ये नेगेटिव एनर्जी है तो इट इज़ समथिंग लाइक कि जैसे इनको अपने ही किसी अटेम्प्ट पर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। क्योंकि बच्ची जो है वो दरख्त की उस पे पेड़ की उस पे तने के पास बैठी हुई बहुत सहमी भी है और पीछे एक बहुत ही डेविल फेस में, कवर्ड फेस में एक शैडो एनर्जी जो है उसके ऊपर पड़ रही है कि उसको करने के बाद, कुछ भी कहने के बाद, कुछ भी बोलने के बाद, कोई अटेम्प्ट करने के बाद उसको समझ में ही नहीं आ रहा, अपना सर पकड़े हुए। ये अच्छा पागलपन होता है। 2 चमाट आप भी रख के दे दीजिए, बोलेगा हाँ मुझ पर भी मिर्गी का दौरा पड़ा था, और वो तो कोई बम्बू ही दे दें। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कल रात आपके पर्सन इस तरह की चीज़ों पे, यानी अपने बिहेवियर पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे थे। थिंक टैंक जिसको कहना कहना चाहिए कि सोचों का एक टैंक था और उसमें सोचें आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी।
एंड दे आर प्लानिंग समथिंग. डिस्टेंस है, दूरी है, आपके उनके दरमियान फिज़िकल डिस्टेंस है, साथ में रहते हैं तो भी कम्युनिकेशन का मसला लग रहा है. ये नहीं कहा जा सकता कि कल ये बिल्कुल साइलेंट हो गए थे और आपको लग रहा होगा कि कोई मूड ख़राब है या कोई ऐसी बात है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा. ठीक है, क्योंकि सोचें बता रही हैं. लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये 2 of Wands क्यों आया है. प्लीज़ गाइड मी. लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये 2 of Wands क्यों आया है. Knight of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ये प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट इनके पास ये कैसे आप तक पहुँचे, ये कैसे आपको अप्रोच करें, ये कैसे आपको कुछ ऑफ़र करें. क्या इनके पास जो मौजूद है वो इतना है कि ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं. एक बात, आप बहुत यूनिक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. और आपकी यूनिकनेस ये है कि आप अपने कंधे पर, अपने सर पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत और चीज़ें भी संभाल के चल रहे होते हैं. एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल. ठीक है. पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ की अपोलोजेटिक एनर्जी है. मैंने जैसे कहा, एक लस्टी, एक डिज़ायर्स, बहुत ही मूड स्विंग्स एक्सट्रीम हैं और उस पर कंट्रोल करना, बोल देना, जाहिर करवा देना. टेम्परेरी एनर्जी है, लेकिन पर्सनल कस्टमाइज्ड डिज़ायर की और लस्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. कि जैसे मेरा दिल चाह रहा है बहुत कुछ करने को, कहने को, डोंट स्टॉप मी, यू नो, इस तरह की चीज़ें. बट एट द सेम टाइम द बिलीव के ये इनोसेंस को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है. कोई जेन्युइन रीजंस हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ समझना है, बट ये बहुत पैशनेट हो रहे हैं और इनको मालूम है कि मेरा ये फेज़ टेम्पररी है. मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं हूँ और ना हो सकता हूँ और ना होऊंगा या होंगी. जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन अच्छी एनर्जी है. अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव है, और लेकिन जो ड्यूरेशन होगी इस एनर्जी की वो बहुत लिमिटेड होगी. द शैडो साइड, डेविल कार्ड. आज के मैसेज ऑफ द डे में भी डेविल कार्ड है. आपकी एनर्जी है, आप डेफिनेटली आपने एनर्जी पिक कर ली है, इसीलिए ये एनर्जी आप यहाँ पे भी नज़र आ रही है. तो क्यों आया है यहाँ पर द शैडो साइड. और राइट, आप ही इररिजिस्टिबल हैं. ये आप पर अपना कंट्रोल ही नहीं रख पाते हैं. आप ब्यूटीफुल इतने हैं, खूबसूरत इतने हैं, गुड लुकिंग इतने हैं, चार्मिंग, समथिंग लाइक गोल्ड. आपका अटायर, आपका वे ऑफ स्टाइलिंग, आपका ट्रेंडी लुक, इनसे कंट्रोल नहीं होता. सीधी सी बात है जनाब, क्यों मैं झूठ बोलूँ. इनसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता. और इंटीमेसी इज़ इन देयर माइंड. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंटीमेसी के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर. तो उस वजह से इनके अंदर ये नेगेटिविटी और ऑब्सेशन आ रहा है. हाथ की सफाई. ठीक है जनाब, समझ सकते हैं आप लोग क्या किस तरफ इशारा है मेरा. जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. 10 of Cups. फैमिली गैदरिंग्स, फंक्शंस, यूनियंस, मीटअप्स, पार्टी, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली. दे नो कि ये कुछ आपके साथ अनफेयर कर रहे हैं, आपको ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे हैं. आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं और ये कल रात इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे दैट ही और शी मस्ट बी आंसरिंग मैनी पीपल. और विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो मैटर इनको फेयर डील करना है वो फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में करना है, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में करना है, रिश्ते में बैलेंस लाना. और कोई गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, बच्चे घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, एंड देयर इज़ समथिंग जो कि इनके एंड से कुछ अनफेयर हो रहा है. तो ये इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे. कोप अप करना, सिचुएशन के साथ कोप अप करना, शायद इनको लग रहा है कि यही राइट तकाजा है या ये अनफेयर है और मुझको मालूम है कि मेरे हाथों से जस्टिस नहीं हो रहा. कुछ इस तरह की बातें, यू नो. लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनको कुछ ऐसी थॉट्स आ रही हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऐसी थॉट्स आ रही हैं कि अब अगर मैं राइटली इस रिश्ते को सर्व नहीं कर रहा या नहीं कर रही तो लेट्स ब्रेकअप. ये मुझे लग रहा है, गॉड फॉरबिड, कि ये थॉट्स आ रही हैं. शायद आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और
हर चीज़ के एक फॉर्म में, एक टाइम में, एक ड्यूरेशन में आप शायद ऐसे हो जाते हैं कि आप इनको लिटरली संभाल लेते होंगे, लेकिन इनके एंड से जो मामलात चल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है या सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। तो मे बी आप लोगों का रिश्ता जो है वो एक फ़ेज़ वाकई उसकी एंड हुई है और अब आप लोग एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू फेज़ में एंटर हो रहे हैं। तो कल रात ये शायद इसी बात में सोच रहे होंगे कि जो पास्ट में हो गया सो हो गया, अब मैं ये देखूं कि क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ चीज़ों को, रिश्तों को अपलिफ्ट कर सकती है, बदल सकती है, या मेरा कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो ये कुछ इनकी आफ्टर थॉट्स नज़र आ रही हैं रिश्ते को लेकर, ख़ास तौर पे जिसके बारे में ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। क्यों इस तरह से आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस नज़र आया है कल रात, अगर उनकी ये सोचें थी तो क्यों ये सोचें आई हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 एंड 8 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दे वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विथ यू अबाउट द वर्क। ओ माई गॉड, 888 आ गया है। तो ये आपसे करीब करीब अपने काम के सिलसिले में आपसे बात करेंगे और ये आपसे डिस्कस करेंगे कि इनके काम में परफेक्शन क्यों नहीं आ रही। शायद इनके इस डिसीजन से या किसी भी ऐसी थॉट से जो ये आपसे कहें, आपसे इजहार करें, हो सकता है आपको एक लम्हे को लगे कि ये तुमने क्या बम फोड़ा मुझ पर, और ये कोई बात है कहने की। लेकिन ये जिस तरीक़े से आपको ये मीन्स अपना कम्युनिकेट करेंगे, ये इनको टेक्टिक आता है, ये बहुत माहिर हैं इसमें। और अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना, अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना, अपना कॉन्फिडेंस इस तरह से लेना कि जैसे डिसीजंस गलत ही सही, सोचे गलत ही सही, लेकिन मुझे इसको ओवरकम करना आता है। और ये कोई नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसके बारे में ये आपसे कुछ डिस्कस करेंगे और आपको ये लगेगा कि यार पहले तुम पुरानी वाली चीज़ें अपनी ठीक करो, फिर किसी नई चीज़ में इंटरवीन करना या एंटर करना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, इस तरह की चीज़ें। और अभी मैं ख़ुद बहुत जैम पैक हूँ और इनको लग रहा है कि इनके खुद ये करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। एंड इवन देन जो इनकी सोचें हैं वो इसलिए आ रही हैं बिकॉज इनको अपने ऊपर एक हद तक कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ें कर लेंगे। तो क्यों आ रहा था ऐसा थॉट प्रोसेस, क्यों कल रात उनकी सोचें ऐसी क्यों थी जनाब, रीज़न सामने आ गई है। 888 बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, अबंडेंस का नंबर होता है टैरो में। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।